Good morning, class. You are welcome in my chapter, Women's Education. This chapter is written by Sarpalli Radhakrishnan, and you know that in this chapter he had described about the theme of the education for the students which are given by the institutions. According to the view of Radhakrishnan, he says that there are some weakness in the system of education as the institutions which are giving the education, those have the have not the depth of knowledge. So here the author described that in learning and in education the depth of knowledge is must. So today we will read the question number 7, 8, 9 and 10 and explain it. So children, be serious and listen to me very carefully. When you talk about education, you have several aims in view. Give the people those who are taught knowledge of the world in which they live. Science, history and geography enable you to get the knowledge. You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. Means लेखक कहते हैं कि आज जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की बात जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। गिव द पीपल दो हू आर टॉट, जिन लोगों को हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। वो जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार की उनको जानकारी शिक्षा के माध्यम से करवानी चाहिए। और साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, और इसके लिए साइंस यानी विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे विषय को निर्धारित किया गया है, इसके द्वारा हमें इस संसार की जानकारी मिलती है। वे कैन अर्न ए लिवलीहुड, और इसके द्वारा वो अपनी जीविका को कमा सकते हैं। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ये पूरे विश्व में शिक्षा का ये उद्देश्य माना जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न लिवलीहुड, कि बच्चों को शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिस संसार में वो रहते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए और इस संसार में रहते हुए अपनी जीविका को वो कमा सके, अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सके। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन अब लेखक विचार करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षण संस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं जो शिक्षा देने के लिए कार्यरत हैं, उन संस्थाओं में क्या है स्पेसिफिक अबाउट, उनकी क्या मुख्य विशेषता क्या है, जो कि अपने देश के लोगों को शिक्षित करने में लगी हुई हैं, उनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन। लेखक कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा और निष्कर्ष निकाला और कहते हैं कि उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है केवल मेरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, केवल स्किल को प्राप्त कर लेना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिग्री, मास्टर डिग्री ले लेना और इंफॉर्मेशन या बहुत सारी जानकारियों को अपने मस्तिष्क में रख लेना, यही शिक्षा नहीं होती है। द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसके साथ ही साथ हमें अंतरिक्ष की जानकारी हो, समय की जानकारी हो। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फार्मर, यद्यपि लेटर माने समय जो होता है वो पीछे रह जाता है और अंतरिक्ष जो है वो हमारे साथ साथ चलता है। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। तो आपने देखा लेखक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल बच्चों को बुकिश नॉलेज प्रदान करके, किताबी ज्ञान दे करके उनको
ट्रेंड नहीं करना है, बल्कि उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ इस संसार में जीवित रहने के लिए, संसार में लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए ऐसी शिक्षा देना है जिससे वो अपने महत्व को समझा सकें। और इसके साथ ही साथ अगला क्या है, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ। क्या करना है, इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, यानी बच्चों को उच्च जीवन जीने के लिए इनिशिएट कर देना है, प्रिपेयर कर देना है स्टूडेंट लाइफ में ही, यानी उनके टीचिंग के दौरान ही जब वो लर्निंग करते हैं तो उसी दौरान उनका इनिशिएशन जो है हायर लाइफ के लिए हो जाए, उनका प्रिपरेशन जो है हायर लाइफ के लिए हो जाए। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारे शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसलेट द वर्ड्स ऑफ स्पेस, और उस संसार के प्रति उनका जो है इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हो जानी चाहिए, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर खुला आसमान है और जहाँ पर समय की बद्धता है। ऐसे स्पेस और टाइम के बारे में भी उनको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। यदि हम शिक्षा के द्वारा अपने बच्चों को इस तरह से परफेक्ट बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा का उद्देश्य जो है सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होगा और बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन पाथ, आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समवॉट डिफरेंट। लेखक कहते हैं कुछ शताब्दियों से जो पहले था, महिलाओं को जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में धार्मिक कार्यों में महत्व दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ शताब्दियों में महिलाओं को उनके अधिकार में कमी आ गई। नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉर, लोगों ने महिलाओं को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, उनको धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में उनके महत्व को कम कर दिया। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समवॉट डिफरेंट, और परंपराएं जो है बीच में कुछ डिफरेंट हो गई, अलग हो गई, और इसका परिणाम क्या हुआ कि महिलाओं की मेहनत में कमी आ गई, उनका जो अस्तित्व था पहले से नीचे गिर गया। पूरा कल्पेश नारी राम मंदिर वंदना निषिद्धम। पहले प्राचीन काल में महिलाओं को मंदिर में वंदना करने का अधिकार दिया गया था। आद्योपानाम वेदानाम, वेदों का अध्ययन करना, गायत्री वाचन तथा और गायत्री मंत्र का जप करना, ये भी उनको प्रदान किया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, कुछ समय बाद उनके इस अधिकार को छीन लिया गया, उन्हें धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने से रोक दिया गया, मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। जब इस तरह से उन पर प्रतिबंध लग गया तो महिलाओं की मेहनत में भी कमी आ गई। इन एंशिएंट टाइम्स आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ नेम परफॉर्म फॉर देम, और प्राचीन काल में महिलाओं के लिए भी उपनयन संस्कार किया जाता था। दे वेयर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ द वेदास, और उपनयन संस्कार के बाद उनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। दे वेयर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप, और इसके बाद उन्हें गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार मिलता था। All these things were open to our women, ये सारी चीज़ें हमारी महिलाओं को समाज में प्रदान की गई थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया हमारी सभ्यता को लोगों ने कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया, और परिणाम क्या हुआ, एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और हमारी सभ्यता में पतन का मुख्य कारण है महिलाओं को जो घर की चारदीवारी के अंदर बंद कर दिया गया, उनके अधिकारों को सीमित करके उनको घर के अंदर रख दिया गया। इससे महिलाओं के महिलत्व में भी कमी आ गई। यानी कि लेखक का कहना है कि समय बीतने के साथ साथ महिलाओं का जो अधिकार था, जो उनका कार्य क्षेत्र था, वो लोगों ने सीमित कर दिया, और सीमित करने से जो हमारा सिविलाइजेशन था उसका धीरे धीरे डिके होने लगा, पतन होने लगा, और फिर जो एक स्पेशल सिटीजन का निर्माण होता था, एक अच्छे देश का निर्माण करने के लिए महिलाएं लगी होती थी, वो धीरे धीरे पतन होने लगा। क्योंकि जब अच्छी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं देश में कार्य नहीं करेंगी तो एक अच्छे नागरिक का निर्माण भी नहीं हो सकेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन स्वाधीनता यानी स्वाधीनता हमको
मिली है 15 अगस्त 1947। इसके बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से आर रिवोल्यूशन हैव बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में क्रांति आ गई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और आज इस क्रांति में ये महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों, जैसे समय बीतता गया, प्राचीन काल में महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन जब मेडिवल टाइम आता है, मध्यकालीन समय आता है, तो जब मुस्लिम शासकों की ज़्यादा तानाशाही हो गई तो महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया। उनको कहा गया कि महिलाएं घर में रहने की चीज़ है, उनको बाहर नहीं निकलना है। और जब महिलाओं को अंदर कर दिया गया तो उनके अधिकारों में कमी आ गई, और अधिकारों में कमी आने से जो हमारा सिविलाइजेशन था, जो हमारी सभ्यता था, धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगी, उसका पतन होने लगा, और हमारा जो प्रोग्रेस हो रहा था वो भी धीरे धीरे बाधित हो गया। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि राधा कृष्ण जी ने किस तरह से शिक्षा के ऊपर अपने व्यू को हम लोगों को बताया है, और उनका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें उच्च जीवन जीने के लिए तैयार कर सके, हमें इस संसार में रहने के लिए, इस संसार के साथ एडजस्ट करने के लिए हमको प्रेरित कर सके, और जो हमको एक अच्छा नागरिक बना करके तैयार कर सके। हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। कभी भी उद्देश्य भी इन शिक्षा हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, और इसका सारा श्रेय जो है हमारी उन शिक्षण संस्थाओं को जाता है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि उद्देश्य विहीन शिक्षा जो है उस नाव के समान है जिसका कोई नाविक नहीं होता है, और नाव जो है हवा बदलने पर किसी भी दिशा में जा सकती है। इसी तरह से अगर हम उद्देश्य विहीन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम बिना नाविक के भटकते हुए जो है उस नाव के समान है जहाँ की हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा जीवन हमको नहीं जीना है, ऐसे जीवन को नहीं तैयार करना है, बल्कि हमें ऐसे बच्चों का निर्माण करना है, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो कि अपने आप को एक परफेक्ट सिटीजन बना करके देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सके, एक अच्छे देश का निर्माण कर सके। हमें ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना है, और ऐसा तभी संभव होगा जब हम अपनी शिक्षा की पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे, उसको उद्देश्य परक शिक्षा बनाएंगे, शिक्षा में उद्देश्य को डालेंगे, तभी हमारा जो है सर्वतोमुखी विकास हो सकेगा। तो बच्चों, इसमें जो है हम सभी लोग जो लास्ट पैसेज हमारा है इन एंशिएंट टाइम जो है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इन एंशिएंट टाइम से लेकर सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यहाँ तक का जो है हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो वेल चिल्ड्रन, नाउ लेट अस explain the passage. First of all, you have to write the reference. This passage has been taken from the lesson Women's Education written by सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, इन दिस पैसेज द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द पावर ऑफ वुमेन इन द एंशिएंट टाइम, एंड ही हैज आल्सो टोल्ड दैट द वुमेन should have the right in the various field of the life. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इन एंशिएंट टाइम आवर वुमेन हैड द ceremony of उपनयन performed for them. Author सर्वपल्ली राधाकृष्णन said that in ancient time women had a lot of rights and they had the great chance to work in the society with the men. Not only this, whenever they reach in a particular age, at that time there was a Upnayan ceremony performed for them. The main theme of the Upnayan ceremony was that after this the women were entitled to study the Vedas. It means whenever the women were given the Upnayan ceremony, Upnayan sanskar, after that they had the authority to read the Vedas.
They were also entitled to chanting the Gayatri Jap. Not only this, after the Upnayan ceremony, the women had to chant the Gayatri mantra also. All these things were open to our women. It means in the ancient time, our women had all these things in the society, and they worked very skillfully in this religious work. But our civilization became arrested. But here the author said that time passed, and after the ancient time, when the medieval time came, there was the subjection of the Muslim rulers, and at the arrival of these rulers, there were the decline in the rights of the womanhood. They were captured under the boundaries of the house, and they had no right to go out. And one of the main sign of the decay of our civilization is the subjection of women. And when the women were captured under the boundaries of the house, the result of this was that the civilization began to decay. There was the decline in the civilization after the subjection of women in the society. Means whenever the women were free for study the Vedas, for the chanting of the Gayatri mantra, and for worshipping in the temples, at that time there was the progress in the society, and they were giving the marvelous citizens for the country. But whenever they had been captured under the boundaries of the house, there was the decline in the civilization, because they had to only cook the food and live in the houses. At that time, they could not participate in the progress of the civilization. So the author wants to say that there is the great role of the women to develop the civilization in the country, because the women are the base of the country, and if they are educated and skillful, they can prepare the good and skilled citizen for the country. After independence, through the exertions of Mahatma Gandhi, and he said that in 1947, when India got freedom in the month of August, at that time Mahatma Gandhi, who was the inventor of free India, he efforted much and gave the rights to work in the different field for the women. And with the effort of Mahatma Gandhi, there was a revolution in the country, and women again started to participate in the different field of the life, and there was a new thinking among the society, and women started to get again the rights for working in the political, in the administration, in the medical field. They are given so many chances for working in the independent India. Well children, you have been explained this last passage of the lesson, and you have prepared this lesson very well, because it is very important, and after that you have to write the short answer from this, and I will give you the PDF of this short answer, and today we have completed the women's education. Well children, we will meet again in my next video. Thanks and like.